हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके कुछ सवालों का जवाब देंगे जो सवाल आपने हमें कमेंट सेक्शन में पूछे थे। आपके जो सवाल आ रहे थे उन सवालों को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जैसा कि आपका सवाल था यहाँ पर राजस्थान सामान्य अध्यापक भर्ती 2021-22 के बारे में जो आपके सवाल थे वो थे कि सर वैकेंसीज़ कितनी बढ़ेंगी। यहाँ पर आपका सवाल ये नहीं था कि सर वैकेंसीज़ बढ़ेंगी या नहीं। सबको पता चल रहा है कि वैकेंसीज़ आपकी बढ़ेंगी, लेकिन क्वेश्चन आ रहा था कि वैकेंसी कितनी बढ़ेंगी। दूसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर विज्ञप्ति कब आ जाएगी आपकी। ये सेकंड क्वेश्चन, विज्ञप्ति कब आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी बढ़ेंगी। थर्ड क्वेश्चन था आपका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सर यहाँ पर वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड सवाल था। चौथे नंबर पर आपका सवाल था कट ऑफ को कौन कौन सी बातें प्रभावित करेंगी। यहाँ पर दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से यहाँ पर YouTube पर कट ऑफ बताई जा रही है आपको, तो उन कट ऑफ के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। चाहे किसी ने आपको कोई भी कट ऑफ बताई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कट ऑफ गलत है या सही है, ये दूसरी बात है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उन कट ऑफ के बताने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। उन सभी पॉइंट्स पर, उन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 5वें नंबर का सवाल है लेवल 1 में 125 प्लस कितने अभ्यर्थी हैं। गाइज यहाँ पर ये सवाल निकल कर आ रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये प्रश्न पूछा है। सर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं यूट्यूब पर 125 प्लस कैंडिडेट्स की संख्या अलग अलग दिखाई जा रही है। जैसा कि मैंने भी आपको अपनी वीडियो में 125 प्लस का डेटा आपको बताया था। आज उसकी सच्चाई यहाँ पर जानेंगे, किस तरीके से वो डेटा निकल कर सामने आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपका सवाल आता है 120 प्लस कितने अभ्यर्थी हैं। इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया है। अगर किसी ने दिया भी है तो वो गोलमोल आंसर आपका मिला है, लेकिन हम एक क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आपको चीज़ें बताएंगे और आपको बताएंगे कि 120 प्लस स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने 120 प्लस स्कोर लेवल 1 के पेपर में किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका सवाल आ जाता है 41,000 होने पर फाइनल कट ऑफ और वेटिंग क्या रहेगी। अगर आपकी वैकेंसीज 41,000 हो जाती हैं तो आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर क्या रहेगी, लेवल 1 की नॉन टीएसपी एरिया की और जनरल टीचर की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका सवाल निकल कर आ रहा था कि सर अगर वैकेंसी 50,000 हो जाती हैं तो यहाँ पर कट ऑफ लेवल 1 की क्या रहेगी, और अगर वेटिंग की भी बात की जाए तो कितने नंबर वेटिंग डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एक नया सवाल यहाँ पर कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद के कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है हाई कोर्ट में, जोधपुर हाई कोर्ट के डबल बेंच में बीएसटीसी के जो साथी हैं वो अपना यहाँ पर कोर्ट केस जीत चुके हैं और उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें थोड़ा बदलती हैं या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है बीएड धारी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और अपने यहाँ पर तथ्यों को रखेंगे और यहाँ पर केस को लड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है इस केस में, इसका मेरिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बीएड वाले शामिल हो पाएंगे या फिर बीएसटीसी वालों को ही मिल पाएगा उनका हक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ना मैं बीएसटीसी के पक्ष में हूं और ना ही मैं बीएड के पक्ष में हूं, ना ही किसी के विपक्ष में हूं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये ना समझे कि मैं बीएड को सपोर्ट कर रहा हूँ या बीएसटीसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये सारे सवाल, इनका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वीडियो में आपके सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में यहाँ पर जानेंगे, और आपको प्रत्येक सवाल का आंसर यहाँ पर इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं एक एक कर आपके सवालों पर। गाइज, सबसे पहले आपके पहले सवाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपका पहला सवाल था वैकेंसीज कितनी बढ़ेंगी, मैं आपको बता दूं आपके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। आज जो मीटिंग चल रही है, आज की डेट में बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीटिंग चल रही है बीडी कल्ला जी की, मुख्यमंत्री जी के साथ में। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी 6 बजे से शिक्षा मंत्री जी के साथ गहन वार्तालाप यहाँ पर हो रही हैं। आपकी वैकेंसीज़ पर यहाँ पर डिसीजन आज लिया जा सकता है और आज आपको एक
बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है आपके पद के बढ़ोतरी के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दूं मैं यहाँ पर आपकी वैकेंसीज़ कितनी होने वाली हैं। गाइस आपको क्लियर कर दूं, आपकी वैकेंसीज़ के 41,000 से लेकर 45,000 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 वैकेंसीज़ नहीं होंगी। आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। आप बारिश में, धूप में, सर्दी में टिके रहे, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। आपने 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर पड़ाव रखा है अपना शहीदी स्मारक पर। तो उन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है, जो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट पर, वो साफ दिख रहा है। और आज मजबूर हो गए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेने पर। इसके रिगार्डिंग आपकी जो पद वृद्धि है, वैकेंसीज़ का जो यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, उसके लिए अब यहाँ पर सीरियस दिख रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। दोस्तों आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी वैकेंसी हो सकता है 41,000 हो जाएं, हो सकता है 45,000 हो जाएं, या फिर आपको इससे भी ज़्यादा 50,000 जो आपकी डिमांड है, 50,000 पद बढ़ाओ, 50,000 करो, रीट 50,000 करो, जो आपकी डिमांड थी वो आपकी आज पूरी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपके पहले सवाल का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आपकी वैकेंसीज यहाँ पर 41,000 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हो सकता है यहाँ पर वैकेंसीज 45,000 हो जाएं, या फिर लास्ट में आपकी डिमांड को पूरा किया जाए, आपकी वैकेंसीज 50,000 हो जाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन चुके हैं कि आपके जो पद हैं वो बढ़ जाएंगे, या तो 50,000 हो जाएंगे या फिर 41,000 हो जाएंगे। आपके पद बढ़ जाएंगे। आज रात को या कल मॉर्निंग में आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। उपेंद्र जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट किया है कि आज आपको यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिल सकती है। गाइज ये तो हो गया आपका पद वृद्धि के बारे में पहला सवाल। इसका आंसर मैंने आपको डिटेल में दे दिया है। उसके बाद आपका दूसरे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। बोलता रहो मैं। आपके पहले सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया है कि वैकेंसीज़ कितनी बढ़ेंगी। अब आपके दूसरे सवाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका दूसरा जो सवाल है, यहाँ पर यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि विज्ञप्ति कब आएगी। विज्ञप्ति कब? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो विज्ञप्ति है वो थोड़ा डिले होगी। ठीक है दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। जनवरी के मंथ में ही आपकी विज्ञप्ति यानी एडवर्टाइजमेंट सामान्य अध्यापक भर्ती 2021-22 की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी जनवरी के मंथ में। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है, जो आपके रीट के सर्टिफिकेट हैं, रीट के प्रमाण पत्र हैं, वो प्रिंट होने स्टार्ट हो गए हैं। और जो ऑफिशियल हमें सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, 15 जनवरी तक आपके प्रमाण पत्र रीट वाले यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे और आपको डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी अगर विज्ञप्ति के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 23 जनवरी के बाद में कभी भी आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये इतना टाइम जो लग रहा है, एक तो आपका वैकेंसीज़ बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वैकेंसीज़ यही रहेंगी या बढ़ जाएंगी। और अगर वैकेंसीज़ बढ़ती हैं तो बीकानेर निदेशालय को यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम और लग जाएगा चीज़ों को प्रोसेस में लाने में, यहाँ पर वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में। आपकी लेवल 1 में टीएसपी और नॉन टीएसपी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी वैकेंसीज़। उसके बाद कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेवल 2 में उस पर सब्जेक्ट वाइज पर यहाँ पर चर्चा होगी। सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ वैकेंट हैं, कितनी रखनी है वैकेंसीज़, वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ अपकमिंग लेकर आनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा का विषय हैं। इन सभी पर चर्चा कर बीकानेर निदेशालय सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेगा और सारी चीज़ों को क्लियर कर आपकी विज्ञप्ति को जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी वजह यह भी है क्योंकि आपका बीएड का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है।
वो भी रिज़ल्ट आपका डिले है, पेंडिंग है, वो आना है, क्योंकि अब की बार अशोक गहलोत जी ने सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका देने का वादा किया था। इस वजह से उनका रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी विज्ञप्ति आने के कम चांसेस हैं। ये भी एक रीज़न है। ठीक है दोस्तों, रीट के प्रमाण पत्र आपके आने वाले ही हैं, 15 जनवरी तक प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आपको आपके प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी विज्ञप्ति 23 जनवरी से कभी भी आपको साइट पर देखने को मिल सकती है। आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी के मंथ में ही, और आपको 1 महीने से ज़्यादा यानी आपको 40 से 45 दिन का टाइम आवेदन के लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके दूसरे सवाल के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आपके तीसरे सवाल के बारे में बात करेंगे। आपका तीसरा सवाल, अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं, वैकेंसीज बढ़ने के बाद कट ऑफ पर प्रभाव, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका तीसरा सवाल था। सर, अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ पर क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? गाइज, आपके तीसरे सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज बढ़ने के बाद आपको कट ऑफ में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। आपकी कट ऑफ में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे जब हम आपकी कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। आपकी कट ऑफ को मैं इस वीडियो में 41,000 वैकेंसीज होने पर भी डिस्कस करूंगा कितनी रहेगी, और अगर आपकी वैकेंसीज 50,000 हो जाती है, जो कि आपकी डिमांड है, काफ़ी दिनों से आपकी मांग है, तो उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा सवाल हो गया। उसके बाद चौथा सवाल यहाँ पर जो निकल कर आ रहा था वो ये था कि रीट 2021 में लेवल 1 के अंदर अगर बीएड कैंडिडेट्स को काउंट ना किया जाए तो 125 प्लस कितने कैंडिडेट्स हैं, 125 प्लस स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 125 प्लस स्कोर किया है। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस बन चुकी हैं और 125 प्लस का आंकड़ा डिफरेंट दिखाया जा रहा है। कोई आपको 1000 का आंकड़ा दिखा रहा है, कोई आपको 900 का आंकड़ा दिखा रहा है, कोई आपको 800 का आंकड़ा दिखा रहा है। डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन जब इसकी हकीकत में जाते हैं, इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी, जो मुझे सर्वे में चीज़ें निकल कर सामने आई थी, उनको मैंने बताया था कि आपके 125 प्लस 873 कैंडिडेट्स थे। यहाँ पर 873 कैंडिडेट्स। आबिदा मार कर चल ना रहो, नो कर दे, नो कर दे, नो कर यार, दो कर दो, तो वो सही जाएगी नीचे। अब चल जाएगा, अब चला। 125 प्लस आपके 873 कैंडिडेट्स थे, जो मेरे सर्वे में यहाँ पर निकल कर आया था। दोस्तों, मैंने 2 बार सर्वे किया है इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए कि 125 प्लस स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं। एक बार तो निकल कर आया था 873 कैंडिडेट्स, एक बार आया था आपका यहाँ पर 891 कैंडिडेट्स। ये 2 डेटा आपके निकल कर आए थे। 891 कैंडिडेट्स 125 प्लस थे और पहले वाले सर्वे में 873 प्लस कैंडिडेट्स थे। एक चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जो हमें देखने को मिली, जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो देखने को हमें यहाँ पर मिली, वो ये थी कि यही एक जो बच्चे पहले यहाँ पर वोट कर रहे थे वो ही रिपीट कर रहे थे, सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही थी, वही कैंडिडेट्स रिपीट होकर आ रहे थे, घूम फिर कर चीज़ें वहीं पर थी। इसलिए अगर हम यहाँ पर अप्रोक्स बात करें तो आपका यहाँ पर डेटा
अगर यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम समझ के चलें तो आपका 125 प्लस मैक्सिमम 1000 के आसपास आपको डेटा मिल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। पूरे राजस्थान में और अदर स्टेट के बच्चों को अगर काउंट किया जाए और बीएड धारियों को अगर काउंट ना किया जाए तो बीएसटीसी वाले कैंडिडेट्स के जो यहाँ पर मार्क्स हैं, उनके मार्क्स 125 प्लस जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 1000 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आपका एक सवाल और था, जो यहाँ पर एक नया सवाल निकल कर आ रहा था और हमने अपने सर्वे में जब चीज़ों को देखा तो ये इसका आंसर हमारे पास निकल कर आया और हमने चीज़ों को जानने की कोशिश की। यहाँ पर हमने देखा कि आपके जो 120 प्लस थे, 120 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स थे 120 से 125 के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में जो कैंडिडेट्स थे वो आपके थे दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सर्वे किया था उसमें यहाँ पर 3311 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3311 कैंडिडेट्स ही ऐसे थे जिनका स्कोर 120 प्लस और 125 के नीचे था। ठीक है दोस्तों, ये डेटा निकल कर आया था। इनकी भी काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद काफ़ी सारा मंथन किया गया है और सर्वे में काफ़ी सारी चीज़ों को देखा गया है, उसके बाद ही ये डेटा निकल कर आया है। आपका जो क्वेश्चन था कि 120 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने हैं, 120 प्लस कैंडिडेट्स आपके 3311 निकल कर आ रहे थे। अगर हम इनको दोनों को जोड़ें तो आपके 4311 कैंडिडेट्स बनते हैं जो 120 प्लस यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि सर जिससे भी पूछा है उनका स्कोर 120 प्लस है। गाइस मैं आपको बता दूं और आपको क्लियर कर दूं कि बच्चे कहते कुछ और हैं और उनका स्कोर कुछ और होता है। ऐसे ही मेरे यहाँ पर नियर बाई जब मैंने चीज़ें पता करनी चाहिए, जो कैंडिडेट्स पेपर देने के बाद अपना स्कोर 120 बता रहे थे उनका स्कोर 100 था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका स्कोर 100 था या फिर उससे नीचे था। जो 120 प्लस कैंडिडेट्स मुझे मिले, ओनली यहाँ पर 10 से 15 कैंडिडेट्स ही मुझे यहाँ पर देखने को मिले। इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स 120 प्लस मुझे देखने को नहीं मिला। हाईएस्ट उसमें 131 था। ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बच्चे बताते कुछ और हैं और उनका स्कोर होता कुछ और है। वो सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। जो चीज़ें यहाँ पर रियलिटी में होती हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। गाइज़ आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो कट ऑफ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, 41,000 वैकेंसीज़ होने के बाद और 50,000 अगर वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं तो क्या रहेगी आपकी कट ऑफ, ये मैं लास्ट में सारी चीज़ें चर्चा करूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपके सभी सवालों का आपको जवाब मिल जाए। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो यहाँ पर आपके सवालों का जवाब अधूरा रह जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में बार बार उन्हीं सवालों को रिपीट करेंगे और फिर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा चाहते हुए भी दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आप अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में जान लें। ठीक है दोस्तों, आपके इन 4 सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। उसके बाद आपका सवाल आता है यहाँ पर बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद। बीएड विवाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। बीएड और बीएसटीसी विवाद पर भी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है और ये बहुत ही एक मेजर फैक्टर बताया जा रहा था कट ऑफ को निर्धारित करने में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीएसटीसी धारी हाई कोर्ट में अपना केस जीत चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में बीएड धारी जा चुके हैं। अब सभी कैंडिडेट के सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि सर क्या सुप्रीम कोर्ट में बीएड धारियों के जाने से वो एलिजिबल हो पाएंगे लेवल 1 के लिए, क्या वो लेवल 1 में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या सरकार उनको यहाँ पर एलिजिबल मानेगी इस भर्ती के अंदर। गाइज किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो सत्यता पर आधारित बातें कर रहा हूं। गाइज आपको बता दूं, बीएड धारी एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। अगर कोई मेरा भाई बीएड धारी है तो वो बुरा ना माने, क्योंकि वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको स्टे मिल भी जाता है तो लास्ट में चीज़ें जो निकल कर आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है कि आपको एलिजिबल तो कर दिया जाए, लेकिन प्रेफरेंस यहाँ पर वेटेज जो दिया जाएगा वो बीएसटीसी धारियों को ही दिया जाएगा। और
यहाँ पर चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर अपना पक्ष रखने के यहाँ पर मौका दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट में पावर दे दी जाए कि वो आप अपने हिसाब से निर्धारित करें। अगर आपके पास BSTC धारी इनफ संख्या में है, ये पर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास BSTC धारी हैं तो आप उन्हीं को एलिजिबल करें, बीएड धारियों को वहाँ पर एलिजिबल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। एक लाइन में आपको लास्ट में बता दूं, बीएड धारी इस भर्ती से बाहर हैं, BSTC धारी ही ओनली यहाँ पर लेवल 1 में एलिजिबल होंगे। उससे आपकी कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ पर 1% भी आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीएड धारी इस भर्ती से बाहर हैं और अपकमिंग वैकेंसीज में भी बाहर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट में आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हर स्टूडेंट को इंतज़ार है, वीडियो को देख रहे हैं आप लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं सर कट ऑफ कब बताएंगे, सिर्फ कट ऑफ का आपको इंतज़ार है। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट्स ने तो इन सवालों का जवाब स्किप कर दिया हो, वीडियो को स्किप कर दिया हो और आगे चले गए हों और सिर्फ कट ऑफ को देखना वो पसंद करेंगे। ठीक है, आइए आपके पसंदीदा सवाल का आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 41,000 वैकेंसी होने पर आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल, OBC, SC, ST, MBC, विडो, यहाँ पर डाइवोर्स, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स कोटा वाले, ये सारी कैटेगरीज की यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आप आराम से वीडियो को देखें, हम आपको एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों कट ऑफ जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे, अगर आपकी वैकेंसीज 41,000 हो जाती हैं, आपकी वैकेंसीज बढ़कर 41,000 हो जाती हैं जिनकी संख्या अभी 31,000 है। ये जो 31,000 की संख्या आपको देखने को मिल रही है ये दोनों लेवल की संख्या है, यानी दोनों लेवल की यहाँ पर वैकेंसीज़ को मिलाकर ही 31,000 वैकेंसीज़ आपकी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेवल 1 की ही वैकेंसीज़ हैं या फिर ओनली लेवल 2 की हैं। इसमें आपका TSP, नॉन TSP और सभी कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं और दोनों लेवल की वैकेंसीज़ ये हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉन TSP क्षेत्र की ही वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। TSP भी इनके लिए इनको साथ में इंक्लूड किया जाता है और दोनों ही लेवल की वैकेंसीज को साथ में एडवर्टाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, अगर आपकी वैकेंसीज 41,000 होती हैं, 41,000 वैकेंसीज पर लेवल 1 में आपकी 21,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखें दोस्तों। जनरल कैटेगरी, यहाँ पर पहले मैं कैटेगरीज लिख लेता हूँ, OBC, SC, ST, MBC, उसके बाद यहाँ पर PH, फिजिकल हैंडीकैप, विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्समैन, ये आपकी कैटेगरीज हैं जिनकी हम यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज सभी की यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी 118 से 119 मेरिट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ तो 116 से लेकर 117 आपकी मेरिट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी OBC कैटेगरी की मेरिट रहेगी। अगर SC कैटेगरी की यहाँ पर बात करूँ तो आपकी मेरिट रहेगी 114 नंबर से 115 नंबर। ठीक है दोस्तों, ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 112 नंबर से 113 नंबर। और अगर MBC कैटेगरी की यहाँ पर बात की जाए तो आपके अगर 109 मार्क्स से 110 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। PH के लिए अगर आपके 95 स्कोर हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आप एक सेफ जोन में खुद को समझ सकते हैं। विडो, डाइवोर्स और यहाँ पर इन दोनों की जो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है वो
और ये आपके स्पोर्ट्समैन, ये हो जाता है स्पोर्ट्समैन। ये ऑल सेलेक्टेड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑल सेलेक्टेड अपनी कैटेगरी वाइज जो आपका यहाँ पर क्वालिफाई के लिए जो मार्क्स रखे गए हैं, अगर आप वो क्वालिफाई मार्क्स ले लेते हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली। अगर आपकी वैकेंसीज 41,000 हो जाती है तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल कैटेगरी की 118 नंबर से 119 नंबर, ओबीसी कैटेगरी की 116 नंबर से 117 नंबर, एससी कैटेगरी की 114 नंबर से 115 नंबर, एसटी कैटेगरी की 112 नंबर से 113 नंबर, और एमबीसी कैटेगरी में अगर आपके 109 से 110 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। बिल्कुल आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। कोई आप बॉर्डर लाइन पर नहीं हो, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो अगर आपका इतना स्कोर बनता है। और वैकेंसीज यहाँ पर 41,000 अगर देखने को मिलती हैं। पीएच में फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग यहाँ पर अगर करते हो तो आपके 95 नंबर इनफ होंगे, आप सेफ जोन में हो। विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन में अगर ये 3 कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके ऑल सेलेक्टेड मेरिट जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने 41,000 होने पर आपकी कट ऑफ बता दी है। अब आपकी वैकेंसी अगर 50,000 हो जाएं तो कट ऑफ क्या रहेगी, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 50,000 वैकेंसीज होने पर भी आपकी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर नंबर्स मिटा देता हूँ, कैटेगरीज को लिखे रहने देता हूँ। अगर आपकी वैकेंसीज यहाँ पर 50,000 हो जाती हैं, इन 50,000 में से आपकी जो लेवल 1 की वैकेंसीज होंगी वो आपको 26,000 के आसपास देखने को मिलेंगी। आपकी वैकेंसीज अगर 50,000 हो जाती हैं तो लेवल 1 की वैकेंसीज आपके 26,000 आपको देखने को मिल सकती हैं। और 26,000 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर जो डेटा देखा जाए, कैंडिडेट्स की जो संख्या है उसको देखा जाए, जो ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और 120 पर मेरिट यहाँ पर नहीं जाएगी। 120 ही कम मेरिट, 120 नंबर से कम मेरिट आपकी रहने वाली है। 120 से कितने कम रहने वाली है आइए ये भी हम आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, आपकी मेरिट यहाँ पर रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। यहाँ पर देखूँ तो आपके 117 नंबर से 117 नंबर से 118 नंबर। ठीक है दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में 115 नंबर से 116 नंबर। उसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी में 113 नंबर से 114 नंबर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 111 नंबर से अगर आपके 112 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपके 108 नंबर से 109 नंबर मेरिट रहेगी। पीएच में आपके अगर 93 मार्क्स भी हैं तो आपकी बात बन जाएगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। विडो, डाइवर्स और स्पोर्ट्समैन ये ऑल सेलेक्टेड ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वैकेंसीज की संख्या 50,000 हो जाती है दोस्तों, 50,000 वैकेंसीज होने पर आपकी जनरल की कट ऑफ 117 से 118 नंबर रहेगी। आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, सुरक्षित क्षेत्र में हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी में 115 से 116, एससी कैटेगरी में 113 नंबर से 114 नंबर, एसटी में 111 से 112, एमबीसी में यहाँ पर 108 से 109 नंबर, पीएच में 93 मार्क्स इनफ हैं आपके लिए। विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन में आपकी ऑल सेलेक्टेड जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ यहाँ बताई है, इस कट ऑफ में 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक डाउन होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो मैंने स्कोर बताया है ये बिल्कुल सेफ जोन में, मोस्ट सेफेस्ट जोन है आपका, मोस्ट सेफ जोन जिसे कहते हैं। इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा
कि सर आपने जो इससे पीछे वाली वीडियो में कट ऑफ बताई थी वो थोड़ा कम बताई थी। दोस्तों अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स डरे हुए थे, उनको बिल्कुल मोस्ट सेफ़ जोन चाहिए था कि सर कौन सा जोन ऐसा है, कितने मार्क्स ऐसे जिन पर हम बिल्कुल अब खुद को सेफ़ समझ सकते हैं। यहाँ पर इतने नंबर आपके बन रहे हैं 50,000 वैकेंसीज़ पर, तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वेटिंग भी आएगी, वेटिंग स्टार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी 1 मंथ के बाद में। जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह और बच्चों को कॉल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर वेटिंग प्रत्येक कैटेगरी में आपको 1 नंबर से 3 नंबर तक देखने को मिलेगी, ये इतने डाउन जाएगी। जनरल कैटेगरी में आपको ज़्यादा वेटिंग डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि जनरल की सीट होती हैं जो वो ही ज़्यादा वैकेंट रहती हैं। इस वजह से आपकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी की वेटिंग ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकती है, जैसा कि हर बार होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ भी डिस्कस कर ली है, वैकेंसीज़ कितनी बढ़ेंगी वो भी डिस्कस कर लिया है, आपकी विज्ञप्ति कब आ जाएगी, प्रमाण पत्र प्रिंट हो रहे हैं और 15 जनवरी तक प्रिंट हो जाएंगे, विज्ञप्ति डिले क्यों है और कट ऑफ पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वैकेंसीज़ के बढ़ने का, 125 प्लस स्टूडेंट्स कितने हैं और उनकी सच्चाई क्या है, 120 प्लस स्टूडेंट्स सर्वे में कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहें। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।